गोहाना 24/7 में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको लेकर आया हूं अभी बड़ौदा हलके के अंदर, आप देख भी रहे हैं यहाँ काफ़ी जो है महकमों की टीमें साथ चल रही हैं यहाँ के एमएलए के साथ। और काफ़ी गांव में हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है पानी के कारण जो है जलमग्न हुई पड़ी है, जिसमें धान की फसल कई किसानों ने लगाई और उनको नुकसान का खामियाजा जो है झेलना पड़ रहा है बरसात के कारण भी। और कहा जा रहा है कि गढ़वाल से एक जो है ड्रेन है, उससे यहाँ पानी आने के कारण जो है सारी की सारी हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है जलमग्न हो गई है। और इंदुराज जो है एमएलए जो है इस सारे दृश्य को दिखा भी रहे हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं। यहाँ पर गांव वाले भी इकट्ठे हैं और वो जो है अपना जन आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं, जैसे आप देख भी रहे हैं। और ये देखिए हज़ारों एकड़ जो है ज़मीन जलमग्न हो चुकी है, क्योंकि गढ़वाल से एक जो है ड्रेन जो है लोगों का कहना है कि टूटी हुई है, उसके वहाँ से भी काफ़ी पानी आ रहा है। और कुछ बरसात का पानी भी जो है खेतों में खड़ा हो गया है, कई जगह तो 4 फुट, कई जगह 7 फुट जो है पानी तक जो है भरा हुआ बताया जा रहा है। कुछ गाँवों के अंदर जो है फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं। पंप सेट भी जो है समय समय पर काम करता है। लोगों का कहना है कि 2 से 4 घंटे अगर बिजली आ जाती है तो पंप सेट से पानी को जो है कम किया जाता है। अगर बिजली नहीं आती तो पंप सेट बंद होने से फिर पानी का लेवल जो ही बढ़ता ही जाता है, कम नहीं होता। और आप देख रहे हैं काफ़ी डिपार्टमेंट जैसे इरिगेशन है, नहर महकमा है, इलेक्ट्रीशियन है, बिजली डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट जो है इस समय मौके पर पहुंचकर जो है मौके का जायज़ा भी ले रहे हैं। लोग जो है एमएलए से शिकायत भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके खेतों में पानी भरा हुआ है, उनको काफ़ी नुकसान है। कई लोगों का कहना है काफ़ी समय से जो है वो ढंग से फसल भी नहीं लगा पा रहे। ये करीब 30 साल तो हमने देख देना हो गए, 50 साल के हो गए। ये समस्या हर साल चल रही है। अब की बार नई ड्रेन खदवाई थी गढ़वाल की, उन्होंने वो ड्रेन दी तोड़। और 6 दिन हो लिए बारिश हुई ना, बारिश इतनी नहीं हुई थी, हम बारिश के कारण नहीं डूबे। ये बिजली नहीं मिली हमने 24 घंटे। ये बिजली महकमा ये कह रहा है अगर हमारे पास फाइल नहीं आई है इरिगेशन से, इससे महकमे से। ये महकमा दोनों महकमे थे यहाँ पर। ये गलती किसकी है? इसमें मारेगा किसान, चाहे बिजली महकमे की गलती हो या ये ड्रेन डिपार्टमेंट की गलती हो। इसके बिजली ये अब बचेगी, अब एक आधा घंटे रह जियो, फिर ये 16 घंटे में आएगी लाइट, तो पानी का लेवल बढ़ेगा और किले डूबेंगे। इसमें निकासी का इंतजाम नहीं है, कोई निकासी का इसके बिजली के बगैर कोई इंतजाम नहीं है। तो पिछले साल भी आश्वासन दिया था, क्रंच को हटे बैठे थे। पिछले साल 3 एमएलए आए थे और चीफ आया था चंडीगढ़ से। उन्होंने नई ड्रेन जो निकाली थी वो ड्रेन टेम्परेरी निकाल दी, उसके में ना तो मिट्टी डाली, ना उसका पूरा काम कराया, ना उस पर पूरा पंप से टेक किया। तो वही हालात है। आप देख लो, ये हज़ारों किले डूब गई है, बगैर बारिश डूबे। अब की बार तो बारिश में तो सब डूबते हैं। तो बारिश का मौसम, ऊपर से बारिश होती है, बारिश हो गई तो फिर घर बैठ जाएंगे। फिर एक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ड्रेन में भी कुछ नहीं है। अब तो ये जो किले बचे हुए हैं 150 किले, वो भी नहीं रहेंगे अगर और बारिश होगी तो। भूखे मरने की नौबत आ रही है। और ये बोल रहे हैं मिला आराम से ठंड रखो, ठंड तो हमारा याद रख दिन में। बिजली महकमे की गलती है या ड्रेन डिपार्टमेंट की गलती है? 6 दिन हो लिए डूबे हुए, आज तक 24 घंटे लाइट क्यों नहीं आई? तो आश्वासन मिला है कुछ अधिकारी? हाँ, मतलब चंडीगढ़ पंचकूला से अप्रूवल होगी जब देंगे। ये पंचकूला तो हम जानते नहीं, पंचकूला से अप्रूवल होगी, वो तो इन्होंने नहीं करना है। क्या मांग आपकी? हमारी ये मांगा 24 घंटे तो लाइट की जाए और ये हज़ारों एकड़ फसल डूबेगी, इसका मुआवजा दिया जाए। और एक ड्रेन टूटी हुई है, अब तक उसका कोई नाके नहीं लगे हैं, उसको बंद किया जाए गढ़वाल की साइड से। पानी घुसा हुआ, क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि पानी का प्रबंध किया जाए। ये आज पहली बार समस्या पैदा खड़ी नहीं हुई है, ये कई सालों से समस्या खड़ी हुई है। सरकार आज तक पानी निकालने का इंतजाम नहीं कर पाई, चाहे सरकार कोई भी रहे। ये किसानों की बदकिस्मती है और सरकार को हम इस बात की धिक्कार देते हैं कि किसानों का आज तक पानी की निकासी का प्रबंध नहीं कर पाई। शायद सरकार की मनसा खराब है कि एक किसान खेती करना छोड़ दे और पूंजीपतियों को ज़मीन दे दे, इसलिए ही किसानों को बर्बाद करने के लिए पानी की निकासी का प्रबंध नहीं किया जा रहा है। अगर यहाँ कोई पूंजीपति होते कि वो पूंजीपतियों की खेती होती तो अब से पहले पता नहीं कितने समय पहले ही पानी की निकासी की व्यवस्था हो चुकी होती। अब जब हमारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, उसके बाद प्रशासन जागता है, उसके बाद सरकार जागती है, जब हमारी 100% फसलें खराब हो गई होती हैं। हमारी
सरकार को चेतावनी है कि समय रहते पानी निकासी का प्रबंध किया जाए। तो बारिश से का पानी है ये सारा का सारा बारिश का पानी है और ये ऐसा नहीं है कि इसी साल हुआ हो, ये पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने सारी सरकारें बनाई लेकिन आज तक हमारी पानी निकासी का प्रबंध किसी भी सरकार ने सही ढंग से नहीं किया। क्या नीचे क्यों बढ़ता है पानी, क्या दिक्कत है? ये ड्रेनेज की सफाई नहीं है, व्यवस्था नहीं है, समय पे ये मोटरें नहीं चलती, समय पे पंप नहीं चलते, समय पे बिजली नहीं दी जाती। कहीं तो सूखे की मार झेल रहे हैं हम और कहीं बारिश की मार झेल रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से किसान बर्बाद हो रहा है। कितने एकड़ में पानी खड़ा है? ये तो हज़ारों एकड़ में खड़ा है पानी और हर गांव में ऐसा ही है। हज़ारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कहीं सूखे से बर्बाद हो चुके हैं। अभी कहीं ना रिकॉर्ड देती हैं और फलों का बता के वो अगले गांव वालों में वहाँ ज़रूरत है, वहाँ सूखे में किसान मर रहे हैं, उनकी फसलें प्यौद मर रही है, कहीं पानी में प्यौद मर रही है, यानी किसान दोनों तरफ से मर जाए। तो कौन सी फसल खराब है? ये खरीफ की फसल है, धान की मुख्य फसल धान की है। वैसे तो बाजरा भी है, बाड़ी भी है, दूसरी भी गन्ने की फसल भी है, लेकिन मुख्य फसल इस समय पर धान की फसल है। इस क्षेत्र में वो सारी की सारी तबाह हो चुकी है। देखिए अभी लगाई थी, एक भी पौध नहीं दिख रही है, सारी की सारी पौध खराब हो चुकी है क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है। तो सरकार से क्या मुआवजे की मांग? बिल्कुल हम सरकार से ये मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए, कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़, और भविष्य में ऐसी तबाही ना हो, इनके पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। ये हर साल की तरह आज भी मैंने धनाड़ा गांव में भी गया, रेनाड़ा मेरा अपना गांव है, बनवासा गाँव में। अब बड़ौदा जाऊँगा, मदीना, छछराना, रुखी, हर साल की बात थी। आज भी देख लो 4-5 फुट पानी खड़ा है, जिससे लोगों की हज़ारों एकड़ की फसल खराब हो चुकी है। और आपने पता अब तक तो इतनी बारिश भी नहीं हुई, एक ही बारिश में इतना बुरा हाल है। अगर बारिश पिछले सालों की उपेक्षा हुई तो क्या हाल होगा। और मैंने जब विधानसभा में ये बात की तो कृषि मंत्री ने बोला कि आप धन्यवाद कर दो। मैं धन्यवाद किस बात का करूं? धन्यवाद तो जब करूँ ना जब मेरे जो गांव हल्के के किसान हैं, जो जहां पानी चढ़ता हो वहाँ निकासी हो, वहाँ कार्य हो। लेकिन मैं इस काम से संतुष्ट हूँ और आज भी मैं यहाँ पंप पर खड़ा हूँ। अब भी 24 घंटे की लाइट यहाँ नहीं है और जिसमें 5-6 फुट पानी बनवासा गाँव में खेतों में है, तो इससे बुरा हाल क्या होगा। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, या तो बर्दाश्त आए, नहीं तो किसी भी हद तक मेरे को जाना पड़ेगा, तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो लाखों करोड़ों रुपए की लागत से पंप सेट बनाए गए थे, काम नहीं कर रहे? नहीं, काम तो जब करें जमीन में लाइट होगी, कोई इसको चलाने वाले होगा। यहाँ अगर किसी चलाने वाले को ऑपरेटर की बात करें तो कहते हैं वो चलाया हमने ऐप, उस पर नाम दर्ज होगा, उसके थ्रू भेजेंगे। कब आप भेजोगे? आप टेम्परेरी पहले की तरह बाती लगाओ जो इन पंपों को चलाए। ना तो ऑपरेटर है ना बिजली है, तो पंप तो जब चलेंगे जब ऑपरेटर और बिजली होगी। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कितने एकड़ में पानी भरा हुआ है? यहाँ हज़ारों एकड़ में पानी भरा है बनवासा गांव में। बनवासा और फिर कुछ छपरा गांव की ज़मीन है, फिर गढ़वाल गांव की ज़मीन है। अगर आप गढ़वाल में भी जाओगे तो 500-700 एकड़ तो गढ़वाल गांव के भी खराब है। फसलें खराब हो गई होंगी। बिल्कुल। और धनाड़ा में अब गया था, धनाड़ा गांव में भी हज़ारों एकड़ है। यहाँ 4 फुट है तो वहाँ 7 फुट पानी आज धनाड़ा गांव में खड़ा है। आप दोनों रोड की दोनों तरफ, अगर आप कथूरा साइड में आप या कड़प हथवाड़ा साइड में देखोगे, पूरा धनाड़ा तहस नहस है। तो आज अधिकारी अधिकारी भी मेरे साथ हैं, एरीगेशन भी है, बिजली बोर्ड भी है, इलेक्ट्रीशियन वाले भी, सब महकमा मेरे साथ है। और मैंने मौके पर मेरे को भी आश्वासन दिया और लोगों को भी आश्वासन दिया है, अगर हम जो भी हमारे भोपाल होगा हम करेंगे। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है, अगर आप 24 घंटे की बिजली इनको चलाने के लिए ऑपरेटर और जो भी टेम्परेरी लाइन की अगर ज़रूरत पड़े अफसर अधिकारी ने वो उसको प्रोवाइड कराई जाए। कोई भी पाइप की ज़रूरत पड़े वो प्रोवाइड कराई जाए। अगर आप प्रशासन को आप सरकार प्रोवाइड कराएगी तो मेरे को विश्वास है प्रशासन का हर व्यक्ति अपने काम पर अच्छे तरह से समझता है और वो काम करेगा।